नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं राग का समय सिद्धांत पे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत के संगीत में अपनी एक निजी विशेषता होती है। यहाँ रागों को गाने बजाने का अपना एक निश्चित समय होता है। संगीत में समय का बहुत महत्व होता है। समय पर रागों का गायन वादन आनंद प्रदान करता है, जैसे प्रातः के समय राग भैरव और रात्रि के समय राग मालकोस हमें आनंद देता है। कुछ राग ऐसे होते हैं जो ऋतुओं के अनुसार ही गाए बजाए जाते हैं, जैसे राग बसंत ऋतु में गाया जाता है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में राग मेघ, जो सिर्फ वर्षा ऋतु में गाया जाता है। होली के दिनों में काफ़ी राग का प्रयोग किया जाता है और वो हमें बहुत ही आनंद देता है। प्राचीन काल से रागों का समय निर्धारित किया जा रहा है और यह प्रथा आज तक चली आ रही है। अब ये किस प्रकार किया जाता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्वर संयोग से समय निर्धारण। इस वर्ग में रागों में लगने वाले कोमल व शुद्ध स्वरों के अनुसार रागों का समय निर्धारित किया जाता है। कोमल रे और धा स्वर वाले रागों को इस वर्ग की राग को सुबह 4 से 7 व शाम को 4 से 7 बजे तक गाया और बजाया जाता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है वो देखिएगा। सुबह के समय रे धा कोमल स्वर के साथ शुद्ध माँ का प्रयोग किया जाता है और शाम की जो 4 से 7 बजे के बीच में रागें गाई जाती हैं उनमें माँ तीव्र का प्रयोग किया जाता है। सुबह के राग जैसे भैरव और शाम के राग जैसे पूर्वी मारवा 4 से 7 यह दिन में 2 बार आता है। यह समय दिन रात का संधि काल होता है, मतलब ये समय दिन से रात में कन्वर्ट होता है और रात से दिन में कन्वर्ट होता है। सुबह का 4 से 7 बजे तक का टाइम वो रात से दिन में कन्वर्ट होता है और शाम को 4 से 7 वो दिन से रात का संधि काल होता है। इसलिए इस समय गाए जाने वाले रागों को संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं? जो सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7 बजे के बीच में जो रागें गाई जाती हैं वो संधि प्रकाश रागें होती हैं। रेधा शुद्ध वाले राग, यह राग 7 बजे से 10 बजे तक के बीच में गाए जाते हैं। सुबह के 7 से 10 गाए जाने वाले रागों में शुद्ध माँ होता है और शाम के 7 से 10 गाए जाने वाले रागों में माँ तीव्र होता है। सुबह के राग जैसे अलैया बिलावल और शाम के राग जैसे यमन और बिहाग। कोमल गानी स्वर वाले राग 10 से 4 बजे तक। इस वर्ग में रागों की संख्या अधिक है क्योंकि इस वर्ग का समय भी अधिक होता है। सुबह के 10 से 4 बजे तक के राग हैं जौनपुरी तोड़ी, भीम पलासी इत्यादि, और शाम के राग हैं भैरवी, काफ़ी इत्यादि। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिस पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। माँ स्वर को अर्धदर्शक स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सप्तक के बीच में आता है। अगर वो शुद्ध होता है तो राग सुबह का होगा और अगर माँ तीव्र होगा तो वो राग शाम का होगा। और ये ध्यान रखना, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी तो माँ तीव्र का प्रयोग ज़्यादा होगा और रात 12 बजे के बाद से माँ तीव्र का प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगता है और सुबह 4 बजे तक आते आते पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, समझ लीजिए और याद रखिएगा। उसके बाद आता है मध्यम का प्रयोग से समय निर्धारण। जो मैंने अभी बताया आपको, मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण। अगला पॉइंट है वादी संवादी से समय निर्धारण। वादी संवादी से समय निर्धारण। वादी स्वर और संवादी स्वरों से समय निर्धारण किस प्रकार किया जाता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सारे गामा और पाधा नीसा, मैंने बीच में और लगाया है, ध्यान रखिएगा। सारे गामा और पाधा नीसा। तो सारे गामा जो है इसे आप पूर्वांगवादी कहिए, यानी पहले आने वाला, और पाधा नीसा ये उत्तरांगवादी यानी बाद में आने वाला। पूर्वांगवादी रागों का प्रयोग
दिन के 12 से रात के 12 तक किया जाता है और उत्तरांगवादी रागों का प्रयोग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के बीच में किया जाता है। अब समझिएगा, जिन रागों का वादी स्वर सारे गामा हो, मतलब सा हो, रे हो, गा हो, मा हो, तो वो रागें होंगी पूर्वांगवादी। और जिन रागों में वादी स्वर बाधा निशा में से हो तो वो रागें होंगी उत्तरांगवादी। पूर्वांगवादी रागों का प्रयोग किया जाता है दिन के 12 से रात के 12 तक और उत्तरांगवादी का किया जाता है रात के 12 से दिन के 12 तक। अगला पॉइंट है पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल रागे। जिन रागों का चलन सारे गामा स्वरों पर ज्यादा हो तो वो रागे पूर्वांगवादी होंगी। जिन रागों का चलन पाधा निशा स्वरों पर ज्यादा हो तो वो रागे उत्तरांगवादी होंगी। समझ में आया? मतलब जिन रागों में सारे गामा स्वर का प्रयोग बार बार हो रहा है, मतलब इन चारों स्वरों में से कोई भी स्वर रिपीट हो रहा है, सारे गामा में से बार बार रिपीट होते चल रहे हैं, ये राग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं 4 स्वरों पे ज़्यादा चल रही है, तो वो रागें होंगी आपकी पूर्वांग प्रबल रागें। और जिन रागों में पादा निशा स्वर का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, मतलब बार बार हो रहा है, तो वो रागें होंगी उत्तरांग प्रबल रागें। अगला पॉइंट है ये आपका ऋतुओं के अनुसार। कुछ विशिष्ट रागें ऐसी होती हैं जो ऋतुओं के अनुसार गाई जाती हैं या बजाई जाती हैं, इन्हें ऋतुकालीन राग भी कहते हैं। ऋतुकालीन राग 24 घंटे आप बजा सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं होती क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी ऋतु में आती है। जैसे बसंत ऋतु में राग बसंत आती है, वर्षा ऋतु में राग मेघ आती है और होली के दिनों में राग कॉफी, ये इनका समय होता है। मतलब इस ऋतु में ये रागे 24 घंटे आप बजा सकते हैं और गा सकते हैं। गीत के अर्थ पर समय निर्धारण। जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है उन्हें प्रातःकाल में गाया या बजाया जाता है, और जिन गीतों में रात्रिकालीन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उन्हें रात्रिकाल में अधिक गाया बजाया जाता है। निष्कर्ष, यदि रागों को हम निश्चित समय पर गाते हैं तो वो हमें आनंद प्रदान करती हैं, परंतु संगीत का उद्देश्य मन का रंजन करना है, इसलिए रागों के समय सिद्धांत को हमें पथ निर्देशक के रूप में सीमित रखना चाहिए। ये आपका 1 और 10 नंबर का क्वेश्चन कवर हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए।